ये पाकिस्तानियों का ये जो अपनी बल्दियत से इनकार और दुश्मनी है। आप दुनिया की एक अकेली सिविलाइजेशन बची है दुनिया में जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है। तब आप यू हैव नो आइडिया हाउ मच हिंदुइज्म कैन अब्सॉर्ब एनीथिंग, इसीलिए तो इस्लाम को अब्सॉर्ब कर लिया उन्होंने। भाई तुम्हारा एक अल्लाह ठीक है, इतने तो हम माने, 50,000 तो हमारे हैं, तो एक और आगे क्या फर्क पड़ेगा। हमने कहा नहीं यही रहेगा, बाकी सारे खत्म करो। तब भी वो रह गए। ईरान में ज़ोरास्ट्रियनिज्म को छोड़ा, हमने खत्म कर दिया ना। टर्की में खत्म, इजिप्ट सिविलाइजेशन खत्म हो गई, कॉप्ट भागे फिर रहे हैं इधर उधर। बात सारी ये कि इफ वी कैन रीड एंड राइट देन वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। एग्जैक्टली। हमारे यहाँ हिफ्ज करना कुरान इसेंशियल बताया, और अंदाजा लगाइए हम हाफिज पैदा कर रहे हैं जो कुरान के गलत ऑर्डर में उनको किया जा रहा है। किसी हाफिज से पूछिए कि कुरान शुरू करो, तो हाफिज वो इकरा से करेगा ही नहीं कभी, और वो पहला लफ्ज है कुरान का, पहले लफ्ज इकरा। इकरा है। नाम तक भी जाते हैं, बच्चों के नाम क्या रखे। मजहब का पहला वर्ड है रीड, राइट इन द नेम ऑफ द लॉर्ड हु क्रिएटेड यू। ना 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 ना, ये बात नहीं, इसमें तो पढ़ने लिखने की बात आ गई। इसमें हमारे एमबीए का एग्जाम का क्या होगा? अलहम शरीफ पढ़ लो, उसमें तो ईसाइयों को आंख मार के गाली दे रहे हैं हम, और यहूदियों को भी कह रहे हैं कि मिनत दुआलीन। पता ही है, सबके सामने पढ़ो, यहूदियों को पता ही नहीं क्या कह रहा है वो। कुरान में नहीं है लफ्ज यहूदी या ईसाई। जो हमारे लोगों ने कुरान की वो की है इंटरप्रिटेशन, और हदीसों से ये साबित किया है कि अलहम शरीफ की आखिरी जो लाइनें हैं कि वो जो गुमराह हो गए वो ईसाई हैं, और जिन पे लानत पड़ी वो यहूदी हैं। तो ये पेज 1 का हो गया कुरान। इस पे आवाज उठाने पे आपका गला काट दिया जा सकता। तो पढ़ लिखने की बात तो दूसरी है। या ये तो ऐसा मुल्क हो गया जहां ये नहीं पूछा जा सकता कि भैया कुछ सेंस से बताओ क्यों इमाम हुसैन को मारा, एक ऐसे आदमी ने जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था। ये किताब है अंबेडकर साहब की। खैर पाकिस्तान में किसी ने इनका नाम नहीं सुना होगा। अंबेडकर साहब की किताब है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये लिखी 1945 में। अंबेडकर साहब जो थे वो थे दलित, पाकिस्तान बनने से भी 2 साल पहले। हाँ अच्छा, मेरे पास अल्लाह खुदा की कसम क्या क्या हमारे साथ नहीं हुआ। Nobody reads it. I don't know of a single friend who has read this book. मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूं, ये सियासी दोस्त नहीं, एकेडमिक दोस्त भी, सुलझे हुए पाकिस्तानी, ये नहीं पढ़ी। अरे ये कैसे नहीं पढ़ी? उसने तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उसने अपना हिंदू धर्म छोड़ के बुद्ध बन गया, बुद्धिस्ट हो गया, क्योंकि वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट था, अछूतों और दलितों के अगेंस्ट उसने बोला, और उसने तुम्हारे मुंह पे आईना दिखा दिया, और तुमने जो बर्बादी की है पूरे खित्ते की पार्टीशन करके, उसका नतीजा उसने पहले प्रिडिक्ट कर दिया। अरे भाई ठीक है, बन गया। अब तो लोग कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो एक्चुअली उनका नाम था मोहम्मद अली जुलजिना, ये नहीं आपने सुना? अल्लाह ताला ने उनको नहीं, अब वो तो सर लोग तो कुछ भी मगर बना देते हैं। किताबों में लिखा हुआ है। ये जो उर्दू की किताब होती है ना, आपको मैं एक और बताऊं, आपको किसी उर्दू की कोई है ही नहीं मेरे पास ये उर्दू किताब है, उसमें इंडेक्स नहीं होता, बिब्लियोग्राफी नहीं होती। आप कोई किताब उठाइए, आपको एक किताब और एक जाली किताब में फर्क आपको किस तरह पता चलेगा? अगर किताब में इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी नहीं है तो इट इज नॉट अ बुक, इट इज अ लॉन्ग वाइंडेड ओपिनियन ऑफ समवन। क्योंकि अगर वो साइटेशन ही नहीं कोई दे पा रहा तो उसकी ओपिनियन हो सकती ही और शी इज जस्टिफाइड इन राइटिंग अ बुक। लेकिन जैसे मिलिट्री इंक लिखी है हमारे, क्या नाम है,
नाम एस्केप कर गया, चलिए, खातून जो हैं पिंडी विंडी की हैं, मिलिट्री, एनीवे इट इज ऑल बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्ट्स जो उन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री की कॉस्ट और सर्विसेज और ये सब डिटेल में किया। ऐसी किताब तो आपको नहीं मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूं कि नोबडी वुड बी इंटरेस्टेड इन दिस। बट मलाला क्योंकि अब ISI के लिए काम करती हैं और हर जगह जाके वो 3 मिलियन एंड 2 मिलियन की बात करती हैं, शी इज बिकम अ मनी मेकिंग मशीन। शी कैन राइट अ बुक। क्या लिखा है उसने? मलाला। हाँ, बुक का नाम भी मलाला। बुक का नाम ही मलाला, बिल्कुल। मैं मलाला में जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर की जो पहली बीवी, दूसरी क्या नाम है उनका? हाँ, उनकी किताब का ऑथर भी रेहाम है, बुक का नाम भी रेहाम है। वो तो सिर्फ स्पॉन्सर कर देता होगा ना, वरना कहाँ से? नो 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 नो, ये पब्लिशर नहीं करता। नो ना, ये सब किताबें हैं जो खुद छापते हैं लोग। और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल होता है जब वो अपनी किताब आपको खुद देते हैं। ऑथर ने जब अपनी किताब खुद किसी को दी तो वो ऑथर नहीं रहता फिर। आप सोचते हैं कि मार्क ट्वेन जाता होगा, सर मैं आपके लिए किताब ले ये खास तौर पे आपके लिए लेके आया, बजाय इसके कि कोई आपसे मांगे। वो तो हो सकता है कि भाई अपनी किताब की कॉपी तो दो साइन करके खरीद के ले आया दे। ये लोग खुद जाते हैं बांटने अपनी किताबें। हाँ नहीं, ये तो बहुत क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर कोई किताब लिखता है तो वो अपनी किताब भी मतलब, लेकिन ना ये काम, आप ऑथर हैं, आप पब्लिशर नहीं हैं। ये जब फर्क ही नहीं पता चला कि भैंस कौन है और भैंस का दूध निकालने वाला कौन है, ये कैसे हो गया भैया? यू आर अ राइटर, यू आर एन ऑथर, नॉट अ पब्लिशर। आप काश्त करते हैं, सब्जी उगाते हैं, ठेले वाला बेचता है, आप ठेले वाले नहीं हैं, आप काश्त कर रहे हैं। कितना इनका दिमाग खराब हो गया है। यहां आप जिस महफिल, यहां पे भी चले जाएं, ये मैंने नई बुक लिखी है, ये देखिए। अच्छा भाई देखो, खुदा की कसम जो पैसे देता नहीं है, ऐसे ऐसे लोग जो है वो बुक लिख लेते हैं जिनसे, जैसे कहते हैं, 2 आर्टिकल भी ना लिखे जाएं, और बड़ी हैरत होती है कि उन्होंने कहा था हमने बुक लिख ली है। पाकिस्तान में बहुत ये आम है रिवाज कि यू राइट एंड देन यू पे द पब्लिशर। देखिए, किताब हो जब लिखी जाती है तो पब्लिशर आपको एडवांस देता है ना। अब मुझे मेरे पब्लिशर ने मुझे पैसे दिए, तो इसीलिए मैं यहाँ आजकल पसीने निकल रहे मेरे हिंदुइज्म पे मैं लिख रहा हूं। तो ये कैसे हो सकता है कि मैं पब्लिशर को पैसे और हमारे यहाँ से दोस्त जाते हैं पाकिस्तान, जा रहे भाई क्या भाई एक किताब छापानी में कोई छाप के पाकिस्तान से, क्योंकि वहां सस्ती छपती, फिर यहाँ 2000 कॉपियां साथ ले आते हैं, फिर हर लिटरेरी फेस्टिवल में अपनी दुकान खुद लगा के कबाब ले लो, पराठे ले लो, कोक ले लो, किताब ले लो। यानी ऑथर, राइटर और ऑथर की जितनी बेइज्जती पाकिस्तान ने की है बाय नॉट अंडरस्टैंडिंग। अब परवेज हुडबॉय अपनी किताब बेचने जाएंगे, never see him do that। मैंने इमेजिन करें कि तारिक अली दुकान लगा के बैठे लंदन में, किताब ले लो करके दी थी उस भाई ने एज अ गिफ्ट। नहीं, you have to buy a book and the author can sign it, right? But you can't be selling your book। मैंने नहीं खरीदी थी, उन्होंने, मैं उनके घर गई थी जब डिनर पे, तो उन्होंने मुझे वो एज अ गिफ्ट। हाँ वो ठीक है, वो भी मुझे एतराज है। So I'm sorry, unless you buy the book, this crosses a certain line। What is your role? It's not कि आपके वो कौन सी क्रीम होती थी, तिब्बत क्रीम, रंग गोरे करने वाली, या काला कोला हेयर डाई, कि उसके फट्टे लगे हुए आप नीचे बेच रहे हो। अरे भाई, वन थिंग इज प्रमोशन, द अदर थिंग इज राइटिंग, एवरीवन हैज अ सेपरेट रोल टू प्ले। इतना तो कर दें कि पब्लिशर जो है पाकिस्तान में, अब मेरी किताब तो अपने क्या नाम है जो आजकल लंदन गए हुए टीवी से, क्रिकेट बोर्ड के जो थे, क्या नाम है,
नजम सेठी। मैडम से ठीक है। अच्छा, उसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी मेरी किताब के यहाँ ये परवेज हुडबॉय के पब्लिशिंग हाउस ने की थी, ट्रांसलेट भी की थी, पब्लिश भी की थी। बट आई वुड डू दैट, एंड आई ऑलवेज रेकमेंड फ्रेंड्स हु वांट टू राइट अ बुक कि ये तुम्हें लगेंगे 5-6 साल, तो जब ये पब्लिश होगी, और अब मैं ये देखो कि ये डिस्टेंस है, हाउ इट विल फिट इन। जब आपने पहला वर्ड लिखा और आखिरी वर्ड लिखेंगे आप 5 साल बाद, उसमें ये जहन में रखें। और लिल्लाह खुदा के वास्ते लेके बाजारों में मत घूमना कि पापड़ ले लो, सब्जी ले लो, किताबें ले लो, और आपके यहाँ वजन से बिक रही किताबें। लेकिन सर पाकिस्तान में लोग खरीदते भी तो नहीं है ना, मुफ्त में मिल जाए तो पढ़ तो लेते। ये 70 रुपए किलो किताबें के निशान मैंने देखा आपके यहाँ लगा किलोग्राम। उठा उठा के ले जाते हैं। अच्छा ये किताब रखी है बुक शेल्फ पे, रखना अजाब हो गया, किताबें उठा के ले जाएंगे, वापस ही नहीं करते। अब वो उसको मैं सैल्यूट करता। किताब की चोरी जो है ना, वो वाहिद चोरी है जो चोरी नहीं कहलाती, उसका सवाब मिलेगा आपको, मैं बता रहा हूँ। तो जो किताब का चोर होता है, वो उसको मैं सैल्यूट करता है, शायद क्योंकि उसने छुपा के पढ़नी है। आप समझिए, वो जेन्युइन रीडर है। वो आंटी नहीं है जो कह रही देखो माँ हमारे कर्टन्स पर्पल हैं तो बुक्स जो हैं वो मैच नहीं कर रही। तो आपने देखा होगा ना पाकिस्तान में कि वो इंटीरियर डेकोरेटर एक होती है आंटी, उसका भी चश्मा लगा होता है, और मैडम भी होती हैं, तो कहती हैं इसको ऐसा कर दें, तो भाई किताबें उसके साथ नहीं जा रही कलर में। बड़े लोगों ने अपने घरों में किताबें सेट कराई हैं। कराची में पिछली डिफेंस के लेफ्टिनेंट की बात कर रहे हैं शायद आप। हाँ, तो और परसों वहाँ के लोग खड़े नाज़िमाबाद में थोड़ी होता था। तो वो कल परसों ना वो बारिश थी तो न्यूज आ रही थी, तो वो डिफेंस और क्लिफ्टन के लोग खड़े होकर शोर मचा रहे थे किसी ऑफिस के बाहर। तो मैं घर में कह रही थी, मैंने कहा ये वो लोग हैं कि घर जाओ तो कहते कैसे आना हुआ, तो वो I will remember that. कैसे आना हुआ, कितना चाहिए पैसा तुम्हें? खैरात भैया खैरात निकालो, लोग आए नाज़िमाबाद से, गोली मार से आए। मैं तुम्हारा कदम ना रखूं ऐसे घर में। कोई अजीब किस्म के लोग रखते हैं। यहाँ हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, आप उनके घर जाए ना, डिफेंस में आप बैठे रहेंगे 2 घंटे बाद जब जाने लगेंगे तो पूछेंगे चाय तो नहीं पिएंगे? तो नहीं शाहजहांपुर के हैं, शाहजहांपुर जगह। वहां के तो शाहजहांपुर के तो कहते थे बिगड़े हुए पठान होते हैं। शाहजहां रामपुर के, और वो उठते हुए कहेंगे आप खाना तो नहीं खाएंगे, आप चाय तो नहीं पिएंगे, यार आप पहले ही ना कर रहे हैं, अब हमने क्या हाँ करनी है। ने बोला हम भूखे नंगे आए लालू खेत और कोरंगी से। एनीवे बातें हो रही थी और किताबों की, तो मतलब ये तो हो गया। मैं एक किताब और आपको दिखाना चाहता हूं, ये कहाँ गई इसको। ये 3 किताबें ऐसी जो हर मेरा ख्याल है मुसलमान को पढ़नी चाहिए। ये इब्न खल्दून की है, मुकदमा, टोटल अब तो इंग्लिश में है। इब्न खल्दून ये नॉर्थ अरब नहीं है। इब्न खल्दून पहले तो ये समझ लीजिए, ये हर जिसको हम अरब नाम समझ के ना, ये बर्बर है, नॉर्थ अफ्रीकन। ही इज द फादर ऑफ द हिस्ट्री and the study of sociology and history as a science. And आप इसको तो ओन करें ना, लेकिन इसको भी ट्रांसलेट किया है फ्रांस रोजेंथॉल ने, एडिट किया दाऊद साहब ने, वो एनजे दाऊद जिन्होंने कुरान की ट्रांसलेशन की। तो वो तो पहले कह देंगे भैया इसमें तो कोई यहूदी इन्वॉल्व है, ना गड़बड़। सर पहले तो इस्लामाबाद में बहुत थी बुक स्टॉल्स भी बहुत थे, बुक शॉप्स बहुत थी, ओल्ड बुक शॉप्स भी थी कि अगर के पास पैसे का तो वहां से ले लेता था। अब तकरीबन सब 90% बंद हो गए। देखिए बुक स्टोर्स और बुक शॉप्स, रिटेल, जहां रिटेल है दैट इज डिसअपियरिंग। आज से 200 साल बाद लोग कहेंगे कि सड़कों के सामने दुकानें लगती थी, पीपल विल लाफ। जैसे आज हम गाड़ी को स्टीम इंजन की गाड़ी चलाए कराची की सड़क पर, कहेंगे पागल हो गए, कहां से ले आए गाड़ी। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिटेल फ्रंट्स विल डिसअपियर। क्यों कि हमारे यहाँ पूरी कॉमर्स जो है, इट हैज बिकम
free access to everyone to look and buy what they can. सेकेंड हैंड आप चीजें ईबे पे मिल जाती हैं, अमेजोन पे देखिएगा, तो डिलीवरी सिस्टम्स आ गई हैं जिसमें आपको दुकानें नहीं मिलेंगी। अब तो किताबें आ गई हैं ऑनलाइन which you can read on Kindle। लेकिन मेरा अपना 10 साल का ये एक्सपीरियंस है कि जब तक कागज नहीं पलटा जाए हाथ से, उंगली से, वो पढ़ी हुई बात आपके जहन में नहीं जाती। मे बी इट्स द वे जेनेटिक्स आर, कि आप ऑनलाइन पढ़ लें, आप रिटेन नहीं कर पाते वो बात। जब तक कागज हाथ में हो आप पढ़ें, तो बुक्स वोंट डाई, बुक स्टोर्स विल डाई। तो यहाँ पे भी, हमारे कनाडा में भी मेजर बुक स्टोर्स आर क्लोजिंग डाउन, लेकिन बुक सेल्स आर अप। एंड ये जो सेकेंड हैंड बुक्स हैं, ये तो अमेजोन पे मिल जाती हैं। ये जो आगा खान की किताब है 1918 में लिखी, मैं शॉक था पढ़ के। उन्होंने, यहीं होती तो मैं दिखा भी देता आपको, मिलती नहीं है वैसे। उन्होंने अंग्रेज को ये आइडिया दिया कि भैया इंडिया पे तो कब्जा है, वहां वो आपका स्पेनिश फ्लू में 18 मिलियन हिंदुस्तानी मर चुके थे उस वक्त। करते ये हैं कि जो ईस्ट अफ्रीका और अरब कंट्रीज हैं, एडन वेडन है, ये सबको इंडिया में मिला लो तो हिंदू माइनॉरिटी में हो जाएगा। आप सोचिए उस जमाने में 1918 में बैठ के, ये जिन्ना साहब पाकिस्तान ये सब छोड़िए, वो उस वक्त बैठे हुए सर सुल्तान अपने कराची के अंदर, रीटा हेवत थी इनकी बीवी या पता नहीं कौन थी, वो उस वक्त सोच रहे थे। तो ये हमें उसी तो पता चलेगा कि आगा खान की किताब कहीं मिल रही हो और मैं उसको क्लिक करूं ऑनलाइन और वो 3-4 दिन बाद मुझे मिल जाए, ताकि मैं ये ना हो कि मैं किसी की गलत बयानी पे यकीन करूं। आई वॉज शॉक्ड टू बिलीव, रीड दैट होल फिलॉसफी कि हिंदुओं को इंडिया में माइनॉरिटी कैसे बनाया जाए। ये प्रोजेक्ट मुसलमान मुल्कों को बोलो ये इंडिया है, एडन भी इंडिया है, उसने कहा सोमालिया भी है, कीनिया भी इंडिया है। नहीं तो करेंगे क्या, मुझे बताए ना। जो हसन निसार साहब कहते हैं अभी कौन सी तोपे चला ली है जो सबको तो क्या होगा। तो ये क्यों? He is wonderful. I wish हसन निसार पंजाबी में बात करे, पूरी दुनिया, पूरी कौम सुलझ जाएगी, एक they will be corrected। ये जो मादरी जबान से उनसे कहिए, अगर बात हो तो बोले तारिक फतेह कह रहे थे एक टॉक तो पंजाबी में करें कि ताकि झंग में किसी को समझ में आए। लैया में को बैठा हो सुन रहा हो, बोला है कि कह रहा। एक दफा मेरे शो में वो आए थे, कुछ साल पहले भी मैंने उनके साथ किया था, तो एक चीज उनकी बड़ी, बल्कि मैंने ट्विटर पे लगाया था, लोगों को बड़ा मजा आया। वो कहने लगे कि कहते हैं कि जी जब मुगलों का दौर बताते हैं ना मुसलमान, कहते हैं जब हमारी हुकूमत थी, ठीक है। हसन साहब कहते हैं कब तुम्हारी हुकूमत थी तो कमी का भाई हाल है कि थाने में जो है वो चपेड़ खा रहे होंगे और कहेंगे कि जी नवाज शरीफ की शक्ल में जो है ना मेरी हुकूमत चल रही है। कह रहे ये वो लोग हैं मतलब जिनके दिमागों में बिल्कुल जंग लगा हुआ है, कुछ समझ नहीं पाते। देखिए ना, अब बाबर ने जो हमारा सूबा सरहद है वहां पे तहाशा मुसलमानों का कत्लेआम किया। He sodomized boys, and he, just because he destroyed Delhi and destroyed that Hindu temple, he became our leader। उन्हें हमको तो मारा था लेकिन उनको भी मारा था, तब हम जो पिटे तो मुसलमान के हाथ पिटे तो क्या फर्क पड़ता है, उसकी तो बात ही और है। वो तो इमाम हुसैन को भी हमने मार दिया था, वो बाबर हमारा हीरो बन गया। कहां से कहां वो थर्ड रेट उज़्बेक का, जिसको घर में बैठने की जगह नहीं थी, उसको बादशाह बना दिया इंडिया का। हद हो गई। लोग अभी तक तैमूर, सैफ अली खान को देखिए, तैमूर नाम का बच्चा रख दिया। अब अगला क्या वो रखेगा, उसका उसामा बिन लादेन रखेगा बच्चे का नाम, रख भी दे, कुछ पता नहीं लोगों का।